नमस्कार मेरे युवा साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं, जिंदाबाद हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये आपका 5 मिनट डेली क्वेश्चन आंसर सीरीज है, जिसमें हम डेली एक क्वेश्चन समझते हैं। क्लास 10th का हिस्ट्री का हर एक दिन एक क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन को इस तरह से समझते हैं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते कैसे हैं और उस क्वेश्चन का मॉडल आंसर क्या हो सकता है, उस आंसर के कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, किस तरह से उस आंसर को लिखा जाए नीट एंड क्लीन राइटिंग में एंड सफिशिएंट वर्ड्स में, ताकि आपको एग्जामिनर पूरे मार्क्स दे सके। अभी आपके पास इतना समय है कि डेली हम एक क्वेश्चन भी करते रहेंगे तो एग्जाम टाइम तक हम उस स्थिति में होंगे कि एग्जाम में हम 95% प्लस मार्क्स भी गेन करेंगे। तो चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए, बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं आपके सेशन को। और आज का जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एनालाइज द रोल ऑफ फोकलोर एंड सिंबल्स इन द रिवाइवल ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया ड्यूरिंग लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी में वो कौन से सिंबल्स हैं, वो कौन से फोकलोर हैं जिससे नेशनलिज्म की फीलिंग हमारे देश में आई। दरअसल आपको ये समझना होगा सबसे पहले कि इंडिया में बहुत बड़ी फूट पड़ी हुई थी। लोग बटे हुए थे अलग अलग तरह के विवादों में, कहीं क्षेत्रवाद था, कहीं भाषाई आधार पर बटे हुए थे, कहीं पर कल्चरल आधार पर बटे हुए थे। तो इसी बटे होने के कारण, इसी फूट पड़े होने के कारण अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और हमारे भारत पर शासन किया। लेकिन लेट 19th सेंचुरी में कुछ ऐसे सिंबल्स आए, कुछ ऐसे आपके फोकलोर लोकगीत आए, लोक बातें आई, फोकटेल्स आई, जिससे कि लोगों में यूनिटी की फीलिंग आई और नेशनल आपको यूनिटी की बात होने लगी। एक एक बात को समझेंगे प्रॉपर तरीके से, जिससे कि हम आंसर अच्छे लिख सकें। आपके इस क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर हो सकता है वो इस तरह का होगा। कीवर्ड्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये कीवर्ड्स अगर आपके क्वेश्चन में रहेंगे, आपके आंसर में रहेंगे, तो एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं कट कर सकता। आंसर हो सकता है आपका ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत में इन इंडिया फोकलोर एंड सिंबल्स प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द रिवाइवल ऑफ नेशनलिज्म। फोकलोर इंक्लूडिंग मिथ्स, लीजेंड्स एंड फोकटेल्स served as a tool to evoke a sense of shared cultural identity among the Indians। तो ये सभी ने जो सिंबल्स हैं, जैसे भारत माता का पिक्चर आपका बनेगा, आपको बताऊंगा, बनाया हुआ था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। मिथ्स थी, लीजेंड्स थी, बहुत सारी कहानियां थी, उन सब से ये निकल के आया कि हमारा कल्चर शेयर्ड है, हम सभी भारतवासी हैं, ये भारत एक ही देश है, इसमें बटे होने की जरूरत नहीं है, हमको बांटा गया है ताकि लोग शासन कर सकें। ये सब बातें निकल के आई तो एक नेशनल यूनिटी बनती है। नेशनलिस्ट लीडर्स लाइक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यूटिलाइज सिंबल्स सच एज भारत माता, मदर इंडिया टू पर्सोनिफाई द नेशन एंड इंस्पायर पैट्रियोटिक फेवर। तो इन्होंने भारत को, पूरे देश को, पूरे नेशन को एक आइकॉनिक, एक पर्सोनिफाई किया, एक माता के रूप में से भारत माता का आपका इन्होंने पिक्चर बनाया और लोगों में ये बात निकल के आई कि ये भारत माता हम सब की माता है और भारत माता, और इससे पैट्रियोटिक यानी कि आपका देश प्रेम का एक फेवर निकल के आया, लोग इंस्पायर हुए। दिस सिंबल्स एंड नैरेटिव, इस तरह की बातें, इस तरह के सिंबल्स रेजोनेटेड डीपली विद द मासेस, लोगों को पर बहुत अच्छा प्रभाव इन्होंने डाला। ट्रांसेंडिंग लिंग्विस्टिक, बजाय इसके कि भाषाई विवाद था जो पहले, वो सब नहीं रहा। रीजनल डिफरेंसेस, उन सबको लोगों ने भूल दिया और एक शेयर्ड आइडेंटिटी की ओर बढ़े कि हम सब में एक शेयर्ड कॉमन कल्चर है। They instilled pride in Indian heritage। अब वो अपने इस हेरिटेज पर, इस विविधता पर, इस अलग अलग तरीके के डाइवर्सिटी पर प्राउड करने लगे, वो प्राउड करने लगे हेरिटेज पर। एंड द फ्यूल द डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, और देश में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से आजादी के लिए इनमें एक आग आई, एक फ्यूल आया, एक एनर्जी आई। While tapping into the rich tapestry of Indian folklore and symbols, nationalists effectively mobilized people towards the common goal of achieving self-rule। इन सभी को ध्यान में रखकर नेशनलिस्ट ने इस फीलिंग्स को ध्यान में रखकर लोगों में ये
देशभक्ति का, एक राष्ट्र का जो फीलिंग पैदा किया था, उस सब से एक मास मूवमेंट स्टार्ट किए जिससे कि हम सेल्फ रूल पा सके अंग्रेजों से, और लोग सब एक साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके हर वर्ग का व्यक्ति, हर क्षेत्र का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, बड़ा छोटा बुजुर्ग बच्चे सभी मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और अंग्रेजों को यहां से भगाया, हमने आजादी को पाया। तो ये सब कहानी थी इस क्वेश्चन की, आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे डेफिनेटली, और आप इसे एक बार और रिवाइज करेंगे, 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, समझने में कोई समस्या होती है, तो आप मुझे प्यारा सा कमेंट करेंगे, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं पर्सनली और आपको आंसर भी करता हूं, उसका रिप्लाई भी करता हूं, और किसी तरह का सजेशन है वो भी हमें सुझाइए, हम आपके सजेशन को कंसीडर करेंगे। साथ ही आपसे ये उम्मीद करते हैं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।